हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक वायरल डिजीज़। हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक डेंजर डिजीज़ है। तो आइए देखते हैं एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिजीजेज, ठीक है। तो इसका पहले जानेंगे पैथोजन क्या है, यानी कि किससे होता है। तो कॉजिंग एजेंट या पैथोजन क्या है? HIV वायरस, जिसको रेट्रोवायरस भी बोलते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन कैसे होता है? अनसेफ सेक्सुअल कंटैक्ट, ब्लड से, और किससे होता है? निडल्स, अनसेफ निडल्स। जब किसी का ब्लड, जो मान लो किसी को HIV वायरस हुआ है, उसको इंजेक्ट करके वही निडल हम किसी और को लगाएंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन फैलेगा। किसका? HIV का। और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, अगर किसी माँ को हुआ है HIV वायरस से पीड़ित है तो उसके बच्चे में भी HIV वायरस जा सकता है, एड्स उसको हो सकता है, ठीक है। तो एड्स फर्स्ट नोटिस्ड इन इंडिया। एड्स सबसे पहले कहाँ पे नोटिस किया गया? USA में, 1981 में। जबकि इंडिया में पहली बार ये 1986 में तमिलनाडु में कंफर्मेशन इसकी हुई, एड्स के पेशेंट की, ठीक है। 25 मिलियन से ज़्यादा पर्सन की डेथ हो चुकी है। किससे? एड्स से। एड्स को और क्या कहते हैं? मॉडर्न पेंडेमिक डिजीज, ठीक है। तो समझ में आया एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का कॉजिंग एजेंट क्या है? HIV वायरस, ठीक है। और इन्फेक्शन कैसे होता है? अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड के एक्सचेंज से, और मदर से चाइल्ड में, ठीक है। तो और फर्स्ट इसको नोटिस कहाँ किया गया था? 1981 में, और USA में। इंडिया में पहली बार कब ये दिखा? 1986 में तमिलनाडु में। और 25 मिलियन से ज़्यादा डेड कॉज कर चुका है ये, ठीक है। एड्स आल्सो कॉल्ड एज पेंडेमिक डिजीज, ठीक है। आइए देखते हैं HIV वायरस का स्ट्रक्चर कैसे हो। ये हमारा HIV वायरस का स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर में ये घुंडी टाइप का हम देख रहे हैं, GP41 है। यही सब क्या करता है? अटैच करता है ये किसमें? सेल्स में, T4 सेल्स में ह्यूमन के। ये क्या है? G120, GP120 यही अटैचिंग है, यही क्या करता है? सेल से अटैच करता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, जो P17 है, आउटर मेम्ब्रेन है। इनर को क्या बोलते हैं? GP24, जिसको कैप्सिड भी बोलते हैं। इसी के कैप्सिड में ही क्या रहता है? RNA रहता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? सेल्स में घुस के DNA में जाके फिर ट्रांसक्रिप्टेज होके मल्टीप्लिकेशन करके कई फॉर्म RNA का ये बनाता है, ठीक है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाया जाता है इसमें, जो क्या करता है? इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA को DNA में चेंज करता है, ठीक है। डायमीटर हम देखते हैं तो 100 से 140 नैनोमीटर में होता है, और स्फेरिकल शेप्ड होता है। और सेंटर में क्या पाया जाता है? 2 डबल स्टैंडर्ड RNA पाए जाते हैं। RNA के 2 थ्रेड पाए जाते हैं, ठीक है, विथ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ। और इस किससे कवर्ड होता है? 2 लेयर से कवर्ड होता है। आउटर मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं P17, इनर कैप्सिड, जिसको बोलते हैं P24, ठीक है। HIV वायरस का स्ट्रक्चर समझ में आया। HIV वायरस क्या करता है? रिप्लिकेट करता है एक्टिवली, और क्या करता है? डिवाइड क्या कर देता है? T4 लिम्फोसाइट्स को। इसके पास, HIV के पास यूनिक एबिलिटी होती है किस चीज़ की? डिस्ट्रॉय T4 सेल। T4 सेल को नष्ट करने की यूनिक एबिलिटी होती है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ब्लड, ठीक है, ब्लड में पाया जाता है, सीमेन में पाया जाता है, यानी कि स्पर्म के सीमेन में भी पाया जाता है मेल्स में, और फीमेल की विजाइना में भी ये वायरस पाया जाता है। इसीलिए बोलते हैं अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये डिजीज स्प्रेड हो जाता है। मल्टीपल पार्टनर्स में नहीं रखने चाहिए। और कहाँ पाया जाता है? सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में भी पाया जाता है। और थोड़ी सी मात्रा इसकी कहाँ पाई जाती है? टीयर्स में, मिल्क में, यूरिन में, और सलाइवा में, ठीक है। सलाइवा में भी पाया जाता है, इसलिए जूठा वगैरह नहीं खाना चाहिए किसी एड्स के पीड़ित का। प्रिवेंशन इसका क्या है? एड्स हैव नो क्यूर, इसका कोई क्यूर नहीं है। प्रिवेंशन इसका क्या है? बेस्ट ऑप्शन क्या है? प्रिवेंशन, यानी कि प्रिकॉशन आप करिए, ठीक है। और
गेट टेस्टेड फॉर HIV का टेस्ट करवाइए और चूज क्या करिए, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर को, चूज लेस रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कि आपके पार्टनर जो हों उनका चेकअप करवाइए HIV पेशेंट है या नहीं है, ठीक है। और सिंगल यूज्ड नीडल यूज करिए, सिंगल यूज यानी कि नीडल को जब एक बार यूज में ले लिया जाए उसको दोबारा से यूज मत करिए, ठीक है। यही क्या है, इसके प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन है, जिसको हम एड को रोक सकते हैं। बाकी इसका कोई क्योर नहीं होता है। इसमें एंटी रेट्रोवायरल दे देते हैं, लेकिन वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, लेकिन एटलीस्ट लास्ट में डेथ हो ही जाती है, ठीक है। देखते हैं ये कैसे वायरस सेल में घुसता है। तो रेट्रोवायरस या फिर बोल सकते हैं HIV वायरस ना। तो ये वायरल कोर इसका GP120 जो है इन्फेक्ट कहाँ करता है, नॉर्मल सेल में। तो वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू सेल, एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से GP120 इसका जो देखे थे घुंडी टाइप का, वही अटैच्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो फिर क्या करता है, वायरल DNA प्रोड्यूस क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA क्या होता है, RNA में DNA में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर DNA क्या करता है, DNA क्या करता है, वायरल DNA इन कोऑर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से सिंगल स्टैंडर्ड RNA DNA में कन्वर्ट हुआ रहता है, वो कहाँ आ जाता है, होस्ट के DNA के साथ मिक्स हो जाता है, इंटीग्रेट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे इसमें रिप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा DNA में, वैसे ही वायरल DNA में भी मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर क्या होगा, न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, और कई सारे न्यू RNA वायरल RNA जो होते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर क्या होगा, न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, RNA प्रोड्यूस होगा तो मल्टीपल टाइप के नए वायरस प्रोड्यूस हो जाएंगे। यही क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन है। तब ये क्या होगा, स्प्रेड कैसे होगा सेल में, आइए देखते हैं। फॉर्मेशन तो हमने देखा, क्या देखा, रेट्रोवायरस क्या हुआ, आया कांटेक्ट में किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आके ये क्या किया, प्रोड्यूस किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो क्या किया, सिंगल स्टैंडर्ड RNA को DNA में कन्वर्ट कर दिया। फिर यही DNA होस्ट DNA से इंटीग्रेट हो गया, मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद DNA का जब होस्ट के DNA का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इसका भी हुआ, तो नए नए RNA वायरस प्रोड्यूस्ड हो गए, ठीक है। मल्टीपल टाइप के RNA प्रोड्यूस हो गए इस सेल से, फिर ये बाहर भी आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं स्प्रेड कैसे होता है। गेटिंग इनटू द बॉडी, द वायरस इंटर कहाँ पे इंटर करता है, T4 लिम्फोसाइट में इंटर कर देता है। जब ये मल्टीपल कॉपीज़ बन गई जब वायरस की, हमने देखा अभी, तो क्या हुआ, एक तो होता है मैक्रोफेज, एक होता है T4 लिम्फोसाइट्स ना, यहीं पे ये क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैक्रोफेज में क्या होता है, HIV क्या होता है, किल नहीं करता है ना मैक्रोफेज को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ HIV टेक्स प्लेस बट नो किलिंग ऑफ सेल्स, मैक्रोफेज में ही मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन ये किल नहीं करता है मैक्रोफेज सेल को। इसी को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ HIV। इसी में क्या होता है, मल्टीपल टाइप के बहुत सारे HIV वायरल बनते हैं। जबकि T4 लिम्फोसाइट्स में तो मल्टीप्लिकेशन भी होता है इनकी सेल के अंदर, और ये क्या करते हैं, T4 लिम्फोसाइट्स सेल को किल भी कर देते हैं, मार भी देते हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ T4 लिम्फोसाइट सेल क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। कंटिन्यू किलिंग ये करते रहते हैं HIV वायरस, किसके, T4 लिम्फोसाइट सेल की। तो इम्यूनिटी क्या होती है होस्ट की, डिक्रीज होने लगती है। जब इम्यूनिटी डिक्रीज होने लगेगी तो बहुत सारी बीमारियों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसे में, टाइफाइड, मलेरिया, जितनी भी सारे पैथोजेंस रहते हैं सब अटैक करने लगते हैं। हमारा T4 लिम्फोसाइट्स ही मेन बॉडी गार्ड जो है वही कमज़ोर हो गया है, तो बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स तो अटैक करेंगी, तो बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी से क्या होगा, एटलीस्ट इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। हम टेस्ट देखते हैं तो इलीसा टेस्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एसे मीन्स क्या होता है, टेस्ट ही होता है। कंफर्म टेस्ट क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग ही एक ट्रीटमेंट है जो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करता है, ठीक है। कम्प्लीटली ये एड्स की बीमारी को ख़त्म नहीं करता है। इसका एक ही मेन उपाय है कि आप प्रिकॉशन करिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एड्स के बारे में देखा,
एड्स किस पैथोजन से होता है, एचआईवी वायरस से होता है। T4 लिम्फोसाइट पे अटैक करके उसी को नष्ट कर देता है, जिससे कई सारी बीमारियों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, थैंक यू।